नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक का भाग 3 शुरू करते हैं। भाग 2 में हमने रेशों से ऊन संसाधित करने तक का प्रक्रम पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ चरण पढ़े थे कि भाई रेशों से ऊन कैसे प्राप्त होती है। तो हमने देखा था कि भेड़ों से बाल उतारने तक के प्रक्रम से लगाकर उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों में रेशों तक कैसे बनाया जाता है या ऊन तक कैसे पहुंचाया जाता है, वो सारा चरण हमने भाग 2 में पढ़े थे। तो ऊन भी एक प्रकार का जानतव रेशा है और आज हम भाग 3 में भी एक और जानतव रेशे रेशम या सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशम या जो सिल्क है वो भी एक प्रकार का जानतव रेशा होता है जो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। अब रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो रेशम का कीट जो है वो शहतूत के पादप पर रहता है और शहतूत की पत्तियों को ही खाता है। रेशम कीट जो है इसमें नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं। नर कीट जो है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है और मादा कीट जो है वो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं। तो रेशम कीट में मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देती है और उन अंडों से लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा जो है कैटरपिलर, इली या रेशम कीट कहलाते हैं। अब ये कैटरपिलर जो है अपने आप में अगली अवस्था में विकसित होकर प्यूपा या कोशित अवस्था में बनाता है। ठीक है, जैसे ही ये प्यूपा की अवस्था में पहुंचता है तो अपने सर को 8 की अवस्था में घुमाना शुरू करता है और इसके मुंह से एक लार निकलनी शुरू हो जाती है और इसके मुंह से जो लार निकलती है वो एक प्रकार से प्रोटीन से बना पदार्थ होता है और जो हवा के संपर्क में आकर सूख कर कठोर हो जाता है। तो जैसे इसके मुंह से लार निकलना शुरू होती है, यह अपने सर को 8 के रूप में घुमाता है, मतलब कि अपने आगे के सिर से लगाकर पीछे के सिरे तक को पूरे सिर को 8 के रूप में घुमाता है, जिससे क्या है कि ये जो लार है वो इसके शरीर पर लिपटती जाती है और जैसे ही ये लार जो प्रोटीन से बनी पदार्थ होती है वो सूख कर रेशम का रेशा बनाती है। तो यह लार से अपने आप को पूरी तरीके से ढक लेता है। तो जैसे ही यह कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढकता है तो यह प्यूपा बन जाता है। ठीक है, तो प्यूपा के यह आवरण जैसे ही यह अपने लार से अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेता है तो यह आवरण जो है वो कोकून कहलाता है। अब इस रेशम कीट का आगे का जो भी विकास होता है वो इस कोकून के भीतर ही होता है और जो किसान है या जो व्यक्ति इन रेशम कीट का पालन करते हैं तो इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो इसी कोकून की अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब है रेशम की किस्में। तो रेशम का जो रेशा है उसकी रुक्षता, चिकनाट और चमक के आधार पर रेशम की भी अलग अलग किस्में होती हैं जो अलग अलग रेशम कीट की किस्मों से प्राप्त होती हैं। तो कुछ यहाँ रेशम की किस्में बताई हुई है, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये जो है अलग अलग किस्मों के रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। तो सबसे सामान्य जो रेशम कीट है वो शहतूत रेशम कीट होता है, जिसका पालन भी आसानी से होता है और इससे प्राप्त जो रेशम रेशा है वो एक तो मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट हो गया शहतूत रेशम कीट। अब भारत में जो है वो प्राचीन काल से ही रेशम कीट या रेशम रेशों का उत्पादन होता है, लेकिन जो विश्व में जो है रेशम का उत्पादन जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा है और चीन जो है रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत की गिनती भी रेशम उत्पादन में होती है, लेकिन चीन का स्थान जो है वो पहले स्थान पर